हेलो गाइस, प्रयत्न एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पंकज गोदियाल एक बार फिर आप सभी के सामने एक नया रिलीज़ लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का जो ये विज्ञप्ति है, जो रिलीज़ है या जो नोटिफिकेशन है, वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने प्रवक्ता के पदों पर आवेदन किया है। उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 26 नवंबर 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें यह सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता परीक्षा में जो विज्ञापन आपने दिया था 9 अक्टूबर 2020 और इसी के आधार पर 29/10/2020 के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे 30 दिसंबर 2020 तक जो आमंत्रित किए गए थे, तो वो किसी न किसी कोविड की वजह से वो लगातार पोस्टपोन्ड होते रहे, फिर दोबारा से वो भरे गए। तो कुल मिला के जिन अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता संवर्ग पर, चाहे महिला शाखा हो या सामान्य शाखा हो, आवेदन किया है या अभी करेंगे, आगे आवेदन करेंगे, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये आई है कि अब आयोग ने ये कहा है कि विषयवार लिखित परीक्षा यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसकी लिखित परीक्षा से पहले आपको एक स्क्रीनिंग परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की एक स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर देनी अनिवार्य होगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको परीक्षा देनी होगी और जो इस परीक्षा में पास होगा वही जो है अपने मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि जो आपका विषयवार लिखित परीक्षा है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो प्रयत्न एकेडमी के माध्यम से आपको दी जा रही है कि सबसे पहला स्क्रीन टेस्ट यहाँ पे होगा और इस स्क्रीनिंग परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। किस किस तरीके से होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दूसरा टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिगत आवेदन किया गया था उसे निरस्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर भी एक कैंसिल ऑप्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे जो थे वो लगातार ये कह रहे थे कि हमने गलती से कुछ कोई कह रहे थे हमने EWS डाल दिया है, कोई कह रहे गलती से हमने कुछ और कर दिया है, उसमें नंबर गलत हो गए हैं। तो कुछ जो भी त्रुटि आपकी हुई थी उस आवेदन में, तो जो आयोग है वेबसाइट पर एक कैंसिल ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उस पे जाके आपको क्या करना है, अपने जो आवेदन आपने किया है उसको आप वहाँ पर जाकर जो है उसे निरस्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोबारा से अगर आप उस फॉर्म को यानी जिसको आपने निरस्त किया है दोबारा से आप फिलअप करते हैं तो दोबारा से आपको उसके लिए शुल्क सहित नवीन ऑनलाइन आवेदन उपयुक्त उल्लिखित जो अंतिम तिथि है 30/12 यानी 30 दिसंबर तक आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। और जो बाकी की जितनी भी शर्तें हैं वो सारे की सारी जो विज्ञापन में दी गई थी वो हमेशा यथावत रहेंगी। ये भी साफ साफ यहाँ पर कहा गया है, विज्ञापन की जो अन्य शर्तें वो यथावत रहेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसी के आधार पर आप जब जो उसमें सफल होगा या जो मेरिट में आएगा तभी आप अपनी विषयवार लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो क्या क्या इसमें सिलेबस है, तो अगर हम सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लें कि सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। पहली बात तो आप सब ये ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 यहाँ पर रहने वाली है। अधिकतम अंक भी यहाँ पर 150 ही है। समय जो है आपको 2 घंटे का मिलेगा, जिसमें यहाँ पर साफ लिखा गया है शिक्षण अभिरुचि जिसे हम पेडागॉगी कहते हैं और सामान्य अध्ययन दोनों को मिलाकर 150 होने वाले हैं। क्या क्या, और एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सब आप लोग ध्यान रखना। यहां पर साफ साफ लिखा गया है ऋणात्मक मूल्यांकन और नेगेटिव जो मार्किंग होती है उसकी पद्धति अपनाई जाएगी। तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो भी यहां पर रखी गई है, ये सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। इस परीक्षा में क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, तो इन्होंने कुछ भागों में इसको बांटा है। तो जो खंड 1 है शिक्षण अभिरुचि 40 नंबर की आएगी, जिसमें से जो पेडागोगी है इसमें से शिक्षण दक्षता जो आती है, मूल्य आधारित जो शिक्षा है, किस तरीके से विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण समाधान, इस तरह की जो पेडागोगी है वो आपको यहाँ पर आएगी। इसी के साथ साथ दूसरे खंड में जो सामान्य अध्ययन है 35 नंबर का आपके पास आएगा, जिसमें से
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना जो करंट अफेयर्स होते हैं, खेलकूद, मनोरंजन, हिस्ट्री भी इसमें थोड़ा बहुत आएगी, आपकी ज्योग्राफी आएगी और प्राकृतिक संसाधन, साथ ही साथ आपकी पॉलिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अधिकार हैं, पर्यावरण से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, यानी जीएस के जो आप लोग पढ़ते हैं जीएस में, तो वो थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत यहाँ पर आएगा। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी से भी यहाँ पर आएगा, जिसकी जो टोटल पूर्णांक है वो कितना होगा, 35 नंबर का। खंड 3 में तीसरे पार्ट में आपको 30 नंबर की जो है वो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान भी आपको पूछा जाएगा। यहां पर कहा गया है निर्मित 2 प्रश्न यहाँ पर कि एक तो सामान्य भूगोल है कि किस तरह की उत्तराखंड की स्थिति, विस्तार है, संरचना, उसकी क्लाइमेट कैसा है, वो सारे के सारे इतिहास के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा। लिखा हुआ है, कत्यूरी चंद और पंवार 3 यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन जो आयोग की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, अगला जो पार्ट है तो पूर्णांक है 25 नंबर का, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग और हल्की फुल्की जो फैक्चुअल मैथ्स होती है, जिसमें जो 10वीं बेस की जो मैथ्स होती है, जैसे आप साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस हो जाता है, टाइम एंड वर्क हो जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है और रेशियो है, तो इस तरीके के छोटे जो फैक्चुअल क्वेश्चन। और रीजनिंग में अगर हम बात करें कि जैसे कैलेंडर आती है, वॉच है और इसी के साथ साथ आपका जो ट्रेन सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी अपने पेपर में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रखा गया 5वां जो पार्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट सामान्य हिंदी का भी रखा गया है, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 20 होगी और ये सारे के सारे जो है बहुविकल्पीय होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं, जिसमें से पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, उसके साथ साथ उपसर्ग, प्रत्यय, वृद्धि, वाक्य, समास, समास विग्रह, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधियां, इस तरीके की चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। तो जो टोटल हमारे पास जो सिलेबस होने वाला है, या टोटल हमारे पास अगर हम बात करें तो कितने नंबर का, तो हमारे पास पूरा का पूरा 150 नंबरों की यहाँ पर प्रश्न संख्या होने वाली है और अधिकतम समय आपको 2 घंटे का यहाँ पर मिलेगा। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। तो आप अपने मुख्य विषय पर, जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उस पर आप फोकस करें और इसी के साथ साथ आप अपने इस स्क्रीनिंग परीक्षा पर को भी थोड़ा सा टाइम दें। एक टाइम टेबल बनाकर आप इसको भी फोकस करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रयत्न एकेडमी के माध्यम से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेहनत करिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।